फर्स्ट वाइफ को दीपावली से लेकर अब तक कोई भी वीडियो क्यों नहीं आया, उसके बच्चे कहाँ हैं, किस हालत में है? क्योंकि जब लाइव करी थी तो उस लाइव को एंड होने से 30 सेकंड पहले ही बच्चे का आवाज आता है, जिसमें वो बोलता है बच्चा कि मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। अब फर्स्ट वाइफ का ना ही कोई वीडियो आया है, ना बच्चे के साथ कोई इंफॉर्मेशन आया है, मगर यहीं पे एक तरफ जो है मिस्टर जड़ के फसाद जो है सेकेंड नंबर की जो पति चोरनी है उसके बच्चे के साथ वो बहुत ज्यादा हैप्पी है। उसका बेटा जो है इस तरीके से मतलब अपनी बहन को मतलब चाकू करके मतलब बड़ा अजीब सा मिस्टर जड़ का फसाद जो है ना, मतलब किस तरीके से लफंगा टाइप बच्चे को सिखा रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो मारूंगा चाकू निकलेगा खून और कमिंग सून, मेरी बहन का बर्थडे कमिंग सून, मतलब इस तरीके से लफंगा वाला। इसके जगह पे और भी कोई शायरी डाल सकता था, मगर मारूंगा चाकू निकलेगा खून वाला क्या, कौन सी मतलब इस तरीके की शायरी है भाई? तो ये मतलब अपनी चीजें ना मतलब पहचान में दिला देते हैं कि देखो भाई हम क्या है, कितने अच्छे बच्चे को संस्कार देते हैं, इस तरीके की चीजें बुलवाते हैं। खैर छोड़ो, ये इसका शायरी है, उसी को मुबारक हो शायरी। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे को वो खराब कर रहा है, मतलब बच्चे को अच्छा संस्कार देने की बजाय वो चाकू और खून वाला शायरी सिखा रहा है, इस तरीके की चीजें सिखा रहा है। और मिस्टर जड़ का फसाद जो है सेकेंड वाली बच्चे के साथ ही, सेकेंड बीवी के बच्चे के साथ ही वो मस्ती मजाक ऐश मौज कर रहा है, उसी के लिए गाना उना गा रहा है, बाइक पे बुलेट पे बैठकर, मतलब रोड पे एक हाथ में कैमरा लेकर गाड़ी चला रहा है, एक तरफ सॉन्ग गा रहा है, मतलब बेवकूफ है। बीच सड़क पे एक हाथ में मोबाइल लेकर सॉन्ग गा रहा है, किसको इम्प्रेस करने का कर रहा है? अगर एक्सीडेंट हो गया ना, कोई पोल उल में टकरा गया ना, तो बस सॉन्ग गाते रह जाना, इम्प्रेस करते रह जाना, उस टाइम तुझे कोई नहीं आएगा पूछने के लिए। तो थोड़ा गाना और वीडियो भी बना रहे हैं तो थोड़ा होश हवास में आकर, थोड़ा हेलमेट वगैरह पहनकर स्कूटी चलाया कर, या बुलेट चला रहा है या बाइक चला रहा है, कुछ भी। अगर सड़क पे इस तरीके के स्टंट गिरी कर रहा है ना, तो अपना सेफ्टी के ध्यान रख के, नहीं तो पता चला कि इम्प्रेस करते करते खुद ही इम्प्रेस हो गया, कहाँ इम्प्रेस हुआ लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा होश हवास में आकर इस तरीके की चीजें कर। फर्स्ट वाइफ जो है दीपावली से ही लापता है, उसका कोई भी अपडेट नहीं आया, उसके बच्चे का भी कोई अपडेट नहीं आया मगर मुझे भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी फर्स्ट वाइफ, क्योंकि मैंने कल पूछा था कि फर्स्ट वाइफ के अंदर मुझे थोड़ी सी दिक्कत बुझाई है, क्यों जब वो दिल्ली से इंदौर आई तो वो दोस्त के घर पे क्यों रुकी? एक दिन के लिए रात भर ठहरना ठीक है भाई, मजबूरी थी, रात हो गई थी, कोई उसको लेने के लिए नहीं आया था स्टेशन तक, तो दोस्त को फोन किया, वो अवेलेबल थी बेचारी, वो आई और अपना परिवार समझ को उसको अपने घर पे ले गई, तो रात बिताना बिल्कुल ठीक है। मगर जब दूसरा दिन उसका बच्चा उसके पास आया था तो बच्चे के सहारे उसको घर पे जाना चाहिए था, मगर फिर वो गई दीपावली के दिन और लाइव भी करी, और उस लाइव में बच्चे जो है उस टाइम सोए हुए थे, मगर बेटी का एटीट्यूड आपने देखा। उसके बाद 2 दिन लापता थी, कोई भी खोज खबर नहीं था, मगर आज जो है मैंने फर्स्ट बीबी का एक रील देखा है और एक फोटो के साथ रील देखा है। फोटो वाला रील में वो बोल रही है कि भगवान की टूटी हुई मूर्ति हम मंदिर से निकालकर फेंक देते हैं, मगर जो इंसान दिल से टूटा हुआ होता है ना, वो भगवान के पास ही जाता है, भगवान के पास ही जाता है। बिल्कुल सही है, जो इंसान दिल से टूट जाता है ना, वो किसी के दरवाजे पे नहीं जाता, वो भगवान के पास ही जाता है, भगवान के शरण में ही जाता है। तो उसमें कोई दोहरा राय नहीं है, फर्स्ट बीबी के साथ गलत हो रहा है। फर्स्ट बीबी सब कुछ जानती है कि अगर मैं लीगल भी जाऊंगी ना तो मेरे ही हक में सब कुछ होगा, मगर यहीं पे फर्स्ट बीबी को बहुत सारे लोग जो है पॉजिटिविटी कमेंट कर रहे हैं कि तुम अपने आप को पहचानो, अपना आत्मसम्मान को पहचानो, तुम उसको डिवोर्स मत दो, मगर अपने हक के लिए कानून का सहारा लो। जरूरी नहीं है कि तुम डिवोर्स लोगी तभी तुम्हारा पति जो है तुम्हें हर्जाना भत्ता देगा, तुम्हारे बच्चे का खर्च देगा, तुम्हें रहने के लिए घर देगा, जरूरी नहीं है। तुम बिना डिवोर्स लिए भी तुम अपने लिए घर भी अपने हस्बैंड से मांग सकती हो, और
हर महीने का हर्जाना भत्ता भी तुम मांग सकती हो, और खुद के लिए भी खर्चा मांग सकती हो, और बच्चे, 2 बच्चे हैं ना, दोनों बच्चों के लिए भी तुम खर्चा मांग सकती हो। वो तुम्हारा लीगल राइट्स है, उसमें कोई भी माई का लाल नहीं है कि तुम्हारा राइट्स देने से मना करेगा। ठीक है, विदाउट डिवोर्स। जरूरी नहीं है तुम्हें डिवोर्स नहीं देना तो मत दो डिवोर्स, मगर यहीं पे बोल रहे हैं फर्स्ट वाइफ को कि तुम अपने आत्मसम्मान मान को समझो। अगर तुम खुद को अपना इज्जत नहीं करोगी ना, तो दुनिया भी तुम्हें इज्जत नहीं करेगी, तुम्हें कोई सम्मान नहीं करेगा। सबसे पहले सम्मान दूसरे से लेने से पहले ना, इज्जत रिस्पेक्ट दूसरे से लेने से पहले खुद से प्यार करो, खुद को इज्जत दो, खुद को अप्रिशिएट करो, अपने आप को खुद को अप्रिशिएट करो कि आई एम ब्रेव लेडी, आई एम ब्रेव लेडी। किसी से मैं कम नहीं हूं, मैं सबसे स्ट्रांग लेडी हूं, और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अभी जो है फर्स्ट वाइफ जो है अपने मायके गई हुई है, मुझे किसी ने बोला है वो मायके गई हुई है, मगर फर्स्ट वाइफ के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रहा है। मगर यहीं पे कुछ लोगों ने उसी कमेंट के नीचे बोला है कि अगर आप पड़ोसी हो तो एक लेडी के साथ इतना कुछ गलत हो रहा है तो आप सब इसको सपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो। तो भाई उनको मैं बोलना चाहूंगी कि देखो, किसी का मतलब झगड़ा हो रहा है तो कोई तीसरा पर्सन इसमें नहीं घुस सकता है, कोई तीसरा पर्सन नहीं बोल सकता है कि क्या तुम्हारा घर में मैटर है, नहीं है। थोड़ी बहुत ज्यादा हो रही है तो उसमें बोला जाता है, हर कोई बोलता है, हर टोला मोहल्ला हो, शहर का हो या गांव का हो या देहात का हो, कहीं का भी हो, भाषा जो है हमारी चेंज हो जाती है, मगर लोगों की सोच ना सब एक जैसे ही होता है, लोगों का सोच सबका एक जैसे ही होता है कि एक आदमी की पत्नी होते हुए जब आदमी दूसरा शादी करता है ना, तो हर स्टेट में हर जगह पे उस औरत को दूसरी और रखैल ही बोला जाता है। ठीक है, आप गांव से हो या शहर से हो, किसी से भी बिलोंग करते हो, उससे कोई किसी का कोई मतलब नहीं है, बस लोगों की सोच उस औरत के प्रति यही होगा, यही होगा। तो बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट वाइफ जो है फाइनली अपने माँ के पास गई है। अब यहाँ पर हफ्ता दिन भी रहेगी तो इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। मगर फर्स्ट वाइफ को मैं बोलना चाहूंगी कि अपना तुम राइट्स को पहचानो, बिना डिवोर्स दिए तुम अपना हक ले सकती हो। ये जो मिस्टर जड़ का फसाद जो अपने आप को न जाने कहाँ का क्या समझ रहा है ना, तुम ये मिस्टर जड़ का फसाद बोल रहा था ना, फर्स्ट वाइफ जब दिल्ली गई थी तो वो एक लाइव करके बोला था कि उसने पैसा दिया है, मैं उसका पैसा वापस लौटा दूंगा, और उसके लिए दुकान भी खुलवाऊंगा, साड़ी का शॉप भी डलवा दूंगा, जो चाहेगी वो करवा दूंगा, और उसका पैसा भी लौटा दूंगा। मैं किसी का पैसा नहीं लेता, मैं खुद लाख रुपए के मंथली कमाता हूँ, इस तरीके की लाइव करके बोला था ए बेबड़ा। तो अब बेबड़ा का असली परीक्षा का समय आ गया है कि उसका तुम पैसा लौटाओ। अब पैसा नहीं भी लौटा रहा है भाई, तू इसका पति है, तू नमक हराम है, तू जान। मगर जो तूने बोला था कि मैं उसके लिए शॉप खुलवा दूंगा, उसके लिए दुकान डलवा दूंगा, वो चाहेगी काम करने के लिए उसका मैं खुलवा सकता हूँ, तो तू दुकान खुलवा के दिखा दे, दुकान खुलवा के दिखा दे, और मर्द बन, 2 कौड़ी का आदमी मत बन। क्या ही मैं बोलूं, तेरे लिए जितना नीचता वाला नाम है ना उससे वो भी कम पड़ रहा है। जिस तरीके से तू औरतों की इज्जत के साथ तू खेल रहा है ना, पहली बीवी को इतना तू तकलीफ दे रहा है ना, तूने 15 दिन बच्चे के संभाल लिए, तुझे पैसे चाहिए, कितना पैसा चाहिए, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों में पैसा चाहिए, जो कि कौन से जिंदगी में कभी एक फुटी कौड़ी भी नहीं देखा होगा, करोड़ों की बात करता है। और वो जब 15 साल तूने 15 दिन बच्चे को देख रेख किया, तो तब तुम्हें खर्चा चाहिए बीबियों से। अब वो बीबी जो है बिना तुम्हारे 15 साल बच्चे को पोस पाल दिया, बचपन में जब छोटा बच्चा होता है तो उसका पोटी साफ करना, पेशाब करता है, उसका गेंतरी हटाना, मतलब एक टांग पे एक माँ जो है ना एक पैर पे खड़ा रहती है, रात रात भर जागना, उसको चेक करते रहना कि कहीं मेरा बच्चा सुसु तो नहीं कर दिया, कहीं पोटी तो नहीं कर दिया। ये सारी चीजों को अकेले झेली है। मगर तू तो मौज कर रहा था ना, तू गंदा इंसान, तू ऐश कर रहा था ना। तो जो 15 साल उसने कष्ट किया, बिना पति का बच्चा पोसा पाला, तू जब आता था ना, बोलता था ना मैं बीच बीच में आता हूँ, तो तू अपने माँ के वजह से आता, तू खुद अपने मुंह से कबूला था ना कि मैं माँ के वजह से मैं आता था।
घर पे मैं आता था तो तू सिर्फ और सिर्फ माँ के बहाने आता था, और यहाँ पे तुम्हारे बच्चे दिख जाते थे तो तू उससे भी थोड़ा लाड प्यार कर लेता था। मगर तू 15 साल तो तू उधर ही था ना, उधर 15 दिन क्या बच्चे संभाल लिया। पहली बीवी को इतना टॉर्चर कर रहा है कि तू मुझे पैसा ला कर दे। वो जो 15 साल अपनी जिंदगी खराब कर रहा, अपना जवानी खराब करी वो औरत, पहली पत्नी, उसका मतलब जिंदगी बर्बाद करने का तूने कितना कीमत दिया है, कितना कीमत दिया है। 15 साल वो अपने खुद के बदौलत बच्चे पोसा है, रात रात भर जाग जाग के, उसका तूने कितना कीमत दिया है कि 2 वक्त की रोटी अपने घर में सुकून से खा सके। उसके लिए तूने क्या करके दिया है पहले बता मुझे। न रहने के लिए घर, न कुछ, न इसके लिए कुछ सेविंग, और यहाँ तक कि जो खुद के लिए सेविंग किया उसको भी तेरे ऊपर ही कुर्बान कर दिया। तो बेशरम इंसान, अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हारे आंखों में लज्जा शर्म है ना तो शर्म कर ले, शर्म कर ले। एक औरत को इतना मत प्रताड़ित कर। अगर कुछ नहीं भी दिया है ना फिर भी वो औरत तेरे से बहुत प्यार करती है, इसलिए सब कुछ सह रही है। तो इसको और ज्यादा मत प्रताड़ित कर। नहीं तो बोलते हैं ना कि जो इंसान को तड़पाता है ना, सच्चा और सच्चे दिल के इंसान को तड़पाता है ना, उसका आंसू जो है ना जमीन पे नहीं टपकता है, सीधे भगवान के तराजू में जाके उसका आंसू गिरता है, और भगवान उसका कीमत ऐसा देता है ना कि तू फिर दोबारा से जो जो फर्स्ट वाइफ को तकलीफ दिया है ना, दोबारा से भगवान तुम सबको ऐसा हालत कर देंगे ना कि ना तू रोने के लायक रहेगा ना हंसने के लायक रहेगा। ठीक है, तो एक सच्चा और अच्छे इंसान के साथ ना इतना गलत मत कर। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।